भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी डॉक्टर्स डे एक बड़ा जागरूकता अभियान है जो सभी को मौका देता है डॉक्टरों की भूमिका का महत्व और जिम्मेदारी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ चिकित्सकीय पेशेवर को इसके नज़दीक आने और उनके पेशे की जिम्मेदारी को समर्पण के साथ निभाने के लिए प्रोत्साहित करता नजर आता है। संपूर्ण चिकित्सकीय पेशे के लिए सम्मान प्रकट करने डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को पूरे देश भर में मनाया जाता है। देखें रफ्तार मीडिया के बस्तर ब्यूरो सुनील साहा की। डॉक्टर्स डे हर साल 1 जुलाई को मनाते हैं। 1 जुलाई को इन महान चिकित्सकों के सम्मान में मनाया जाता है। ये दिन जो दिन रात मरीज की सेवा करते हैं, यह दिन डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि है। ये जो भारत का महान डॉक्टर थे। इस दिन हम डॉक्टरों की निस्वार्थ सेवा, समर्पण और मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर सिर्फ एक पेशा नहीं, एक सेवा है। उनका हर स्पर्श, हर मुस्कान और हर इलाज में जीवन बसता है। इस डॉक्टर्स डे पर हम उन सभी डॉक्टरों को सलाम करते हैं जो हमारे जीवन की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। साथ ही साथ ये भी हम समझना चाहिए कि डॉक्टर भगवान नहीं है, लेकिन
अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं हर एक का जीवन सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन अक्सर ऐसी होता है कि कभी कुछ गलतियाँ होता है डॉक्टर से अनजाने में, तो लोग भड़क जाते हैं। तो इसमें पब्लिक को भी, हम लोगों को भी समझना चाहिए कि कोई भी डॉक्टर जानबूझकर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो गलती से कुछ हुआ है तो उसका समझने के लिए और डॉक्टर के साथ सहयोग देने के लिए कोशिश करना चाहिए। ये आज का दिन हम अगर यह संकल्प करें तो ये बहुत बड़ा सम्मान रहेगा डॉक्टरों के। एक डे डॉक्टर्स की आइडेंटिटी पे मिल जाए। और इस दिन हम लोग बस हम डॉक्टर्स अपनी तरफ से हम लोग ये कोशिश करते हैं कि भाई समाज में हम जिस लिए हैं, समाज में जो भी हमारा कर्तव्य है, जो भी हमारा रोल है, हम उसको याद करें, एक साथ होकर के बैठें, अपने प्रोफेशन के लिए हम लोग एक बार फिर से सोचें और ईमानदार रहें। यही इसका विषय है मनाने का। हमारा कर्तव्य तो बड़ा ही सिंपल है कि ईमानदारी से मरीज की बीमारी का इलाज, उसकी बीमारी की पहचान और उसकी बीमारी का इलाज जो अच्छे से अच्छा उसकी वेलबीइंग, उसकी लाइफ के लिए हो सके, वो करना वो ही हमारा कर्तव्य है। देखिए, जब भी हमारे पास कोई खुशी में तो आता नहीं है, सभी लोग अपने दुख तकलीफ या दर्द में आते हैं। अब किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने अपने साथ ही कुछ गलत कर लिया, किसी ने जहर खा लिया, तो ऐसी जब स्थिति होती है तो यहाँ पर इमोशंस हाई होते हैं, पैनिक की स्थिति होती है। आपका डॉक्टर, आपका चिकित्सक भी एक इंसान है, उसे समझने दीजिए और उसका कार्य करने दीजिए। वहाँ पर इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल रखें और किसी भी प्रकार से अप्रिय घटनाएं ना हो। जनरली जो हम देखते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं, लोग एक दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं, तो ये सिचुएशंस अवॉइड होनी चाहिए। बस एक यही उम्मीद है, आप ही के लिए बैठे हैं और आपकी तकलीफ दूर करने के लिए बैठे हैं। रोज हजारों मरीजों के इलाज होता है, लेकिन एक दो अप्रिय घटनाएं होती हैं, वो भी रोकी जा सकती हैं। बस इतना ही एक समाज से निवेदन है कि काम करने दिया जाए, इमोशंस को आड़े ना आने दिया जाए, तभी मरीज का सही इलाज हो पाएगा। मेरा ये मानना है कि हर डॉक्टर को, हर मरीज को अपने घर के सदस्य जैसा समझना चाहिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि डायग्नोसिस समय हम उसको देखते समय अधिक समय दे पाएंगे। इन्वेस्टिगेशन जो भी हम कराएंगे मिनिमम कराएंगे, जो
जो उसके लिए एकदम अत्यंत जरूरी है, उससे डायग्नोसिस उससे ट्रीटमेंट जो हो पाएगा वो निकल पाएगा। और ट्रीटमेंट उसी तरह जो है ट्रीटमेंट मिनिमम जो कम से कम दवाइयाँ हो जिससे उसका ये हो जाए, तो उससे संबंधित जो भी सबकी शिकायतें हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी, ऐसा मानना है मेरा। और मरीजों से हमारी यही आशा रहती है कि हम जो सलाह देते हैं उसे ठीक से समझे और उसके हिसाब से उसको फॉलो करें और ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट करें। समाज के लिए डॉक्टर को एक भगवान माना जाता है, लेकिन डॉक्टर का एक जो काम है वो समाज के प्रति बहुत अच्छा है और वो चाहता है कि सेवा भी अच्छा दे और लोगों को लाभ दे। मैं बस्तर में क्षेत्र में काम कर रही हूँ 2006 से, और मैं जब 2006 से काम कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, क्योंकि लोगों की सद्भावना मेरे प्रति बहुत अच्छा है और मैं काम बहुत अच्छा, और समाज के प्रति डॉक्टरों का व्यू है जो वो थोड़ा चेंज होना चाहिए। डॉक्टर कभी भी नहीं किसी के लिए कोई हानि नहीं कर सकता। डॉक्टर भी एक इंसान है तो कभी गलती नहीं करता है, जानबूझ के कभी कुछ नहीं होता है। बेसिकली वो कभी क्या होता है कि हम ट्रीटमेंट करते हैं और पेशेंट लेट आता है तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन वो कभी भी डॉक्टर एक पेशे से वो डॉक्टर है बट वो इंसान है और लोगों के प्रति अच्छा सोचता है। समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। एक डॉक्टर का समाज में बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि डॉक्टर आपको एक ना ही समाज में इवन अपने परिवार में और आपके पूरे उसमें एक डॉक्टर अगर आपका एक सही समय पे अगर आप सही सलाह एक डॉक्टर से ले लेंगे तो एक सही समय पे एक मनुष्य की जान अच्छी तरीके से बच सकती है और अपनी पूरी ज़िंदगी बराबर जी सकता है। इसमें सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आप किस समय डॉक्टर को दिखा रहे हैं, और वो समय का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जी के जन्म और मृत्यु के रिमेम्बरेंस में मनाया जाता है। वो एक फिजिशियन भी थे और बंगाल के पूर्व सीएम भी थे। लोग जब परेशानी में रहते हैं, जब दुख दर्द में रहते हैं या फिर बीमारी के समय भगवान को याद करते हैं। यही काम इस धरती पर डॉक्टर्स करते हैं। जब वो दुख दर्द में रहते हैं तो उसको कम करते हैं, जब वो कुछ बीमारी में रहते हैं तो बीमारी से मुक्ति दिलाते हैं। और डॉक्टर्स को जीवनदायक माना जाता है, क्योंकि वो नए बच्चे के जन्म के समय में डॉक्टर का बहुत मुख्य भागीदारी रहता है। और जीवन रक्षक मानते हैं, क्योंकि जब मरीज सीरियस रहता है तो वो जीवन प्रदान करते हैं। इसीलिए लोग जो भगवान के लिए जो भगवान को याद करते हैं, उसी रूप में लोग इस धरती पे डॉक्टर को याद करते हैं। तो डॉक्टर को जीवनदायक और जीवन रक्षक माना जाता है, इसलिए लोग डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। प्रसिद्ध और किंवदंती चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को सम्मान देने के लिए 1 जुलाई को पूरे भारत भर में हर वर्ष राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है। भारत में ये एक महान रीति है जो महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी के साथ ही हर एक जीवन में चिकित्सक की वास्तविकता ज़रूरत को पूरा करने में मदद करती है। डॉक्टर्स की बहुमूल्य सेवा, भूमिका और महत्व के बारे में आम जनों को जागरूक करने के लिए इस जागरूकता अभियान का वार्षिक उत्सव मदद भी करता है। भारत की विशाल जनसंख्या कई तरीकों से चिकित्सक और उनके गुणवत्तापूर्ण उपचार पर निर्भर करती है, जो उपाय और उपचार के तरीकों में उल्लेखनीय सुधार और प्रगति को दिखाता भी है। डॉक्टर्स डे जो 1 जुलाई को मनाया जाता है देश भर में, डॉक्टर विधान चंद्र की जन्म स्मृति में, और ये जो है एक मरीज और डॉक्टरों के प्रति सौहार्द और एक प्रेमपूर्ण रिश्ते का प्रतीक है। उसके लिए सेवा की भावना, ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये मनाया जाता है। हम आपस में सौहार्द और एक अच्छे चिकित्सक और मरीज के बीच में रिश्तों की अपेक्षा करते हैं, और सबसे ये
कहना है कि एक नियमित जीवन शैली अपनाएं, एक रेगुलर व्यायाम करें, अच्छा अन्न खाएं, फल खाएं, पैदल घूमें, तो इससे क्या है कि जीवन जो है स्वस्थ और सुंदर रहेगा और आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे। तो एक अच्छी जीवन शैली और एक अच्छा डाइट ये बड़ा ज़रूरी है और ये आज के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। हम सभी चिकित्सकों को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि 1 जुलाई को मनाया जाता है। और ये आपके जज्बे, आपके परिश्रम, आपकी मरीजों की दिन रात सेवा करने की भावना, इसको देख के सबको मेरी ओर से, हमारी ओर से डॉक्टर्स डे के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी जानते हैं कि डॉक्टर्स को भगवान का स्वरूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह हमारे जितने भी बीमार या पीड़ित इंसान हैं उनको बचाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जहां आप देखते हैं समाज सुरक्षित और स्वच्छ रह पाए, उस पे हमारे डॉक्टर्स बहुत मददगार होते हैं। वह अपने ज्ञान और कौशल के चलते हमारे समाज को, पीड़ित इंसानों को काफ़ी ज्ञान देते हैं और किस तरह से स्वच्छ रहा जाए उस पे उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो मैं ये ज़रूर मानूंगी डॉक्टर्स को हम भगवान का स्वरूप मान सकते हैं। डॉक्टर्स का सर्वप्रथम धर्म जो होता है वो मानवता का सेवा है। जो मानवता का सेवा करता है वो तो सबसे बड़ा सेवी होता है यहाँ पे। तो इसका एक छोटा सा उदाहरण ये है कि जैसे आप जानते हैं हमारा जो कोविड महामारी गया है अभी, उसमें हमारे देश के डॉक्टर्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। जहाँ पे हम एक नॉर्मल इंसान घर में अपनी सुरक्षा को लेके आराम से रह रहे थे घर में, यही हमारे देश के डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को हाथ में रखते हुए और लोगों की सुरक्षा के लिए घर के बाहर निकले हैं और जन सेवा उन्होंने किया है। निडर होके हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लोगों के लिए उन्होंने दिन रात काम किया है और मैं खुद भी ये मानती हूँ कि उन्होंने बहुत ही सम्मानीय काम किया है यहाँ पे हमारे समाज के लिए। डॉक्टर को भगवान का रूप इसलिए दिया गया है क्योंकि उनके कारण ही बहुत से लोग जो मृत्यु के कगार पर पहुंच जाते हैं या जिनको बहुत सी बीमारी होती है जो जानलेवा हो सकती है, उनकी जो पढ़ाई का अनुभव है, जो पिछले 10 साल या 15 साल जो अपना पूरे इस क्षेत्र में लगाते हैं, शिक्षा लेते हैं, उसका सटीकता से दवाई देते हैं, जिसके कारण बहुत से लोगों की जान बचती है। इसलिए शायद इसको ईश्वर के बाद डॉक्टर को भी ईश्वर का रूप माना गया है। और मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टरों को हमें सम्मान करना चाहिए। और जो कुछ डॉक्टर ऐसे जो अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं, जो नई नई टेक्निक भी और आ रही हैं उसमें अपग्रेड करते रहते हैं, उन डॉक्टरों को भी हमें धन्यवाद देना चाहिए, ताकि हमें जो नई नई बीमारियां पैदा हो रही है, हमारा खान पान जो बदला है, हमारा जो लाइफ स्टाइल बदली है, उसके कारण हमें डॉक्टर की आवश्यकता निरंतर पड़ेगी। हमें डॉक्टरों को सम्मान भी करना चाहिए और डॉक्टर से हमें ये उम्मीद रखना चाहिए कि वो जैसा बोलते हैं वैसा हम करें तो अपना शरीर को ठीक रख पाएंगे। कई बार ऐसा हमको सुनने मिलता है कि किसी के परिजन की मृत्यु हो गई और वो डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाते हैं या डॉक्टर को वो करते हैं। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है बचाने की, परंतु कई बार ऐसा होता है कि उसके हाथ में भी नहीं होता है, कई बार औषधि उसके शरीर में काम नहीं कर पाती, कई बार साधनों का अभाव होता है, इस कारण मृत्यु हो जाती है और उसके लिए डॉक्टरों के ऊपर कई बार जानलेवा हमला करते हैं या डॉक्टरों के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो सब लगाने से पहले हमको भी एक बार सोच लेना चाहिए कि हम जो लगा रहे हैं वो सत्य है कि नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे
आसपास में माहौल ऐसा बन जाता है कि इसमें डॉक्टर चाह के भी नहीं बचा पाता उनको। हम जैसे भगवान की कल्पना करते हैं और भगवान के बारे में जो बोलते हैं वैसे ही तुलना डॉक्टर से की जाती है। आज डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और वो अपने मापदंड पर कितना सही उतरते हैं अलग बात है, लेकिन हर आदमी जो बीमार पड़ता है जब वो हॉस्पिटल में जाता है तो वो डॉक्टर को बिल्कुल एक भगवान की नज़र से देखता है कि ये मेरी समस्या को, ये मेरे रोग को दूर कर दे। और डॉक्टर का एक पेशा ऐसा पेशा है जो हर पेशे से ऊपर माना जाता है और वो अपने इसका कार्य में लोगों को वाकई में एक भगवान के तरह रियायत और उनकी मदद करते चले आ रहे हैं। तो डॉक्टर एक वाकई में समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और एक पद के रूप में देखा जाता है। डॉक्टर को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हर आदमी का एक सर्विस करने का एक टाइम रहता है, लेकिन डॉक्टर 24 घंटे अपने मरीजों के प्रति कर्तव्यशील रहते हैं। मेरा मरीज कितनी जल्दी ठीक हो और कैसे ठीक हो, तो उनकी सारी ज्ञान इंद्रियां एक ही जगह काम करती रहती हैं और इतनी एकाग्रता रहती है कि बेचारे उनको मतलब कई बार तो उनको व्यक्तिगत जीवन के लिए भी कोई समय नहीं बच पाता है। तो डॉक्टर्स धन्य है, भगवान तुल्य है, मैं उन्हें नमन करता हूँ। डॉक्टर आज से 100, 200, 500 साल पहले जब वैद्य हुआ करते थे वो सेवा भावना से वो लोगों की चिकित्सा सेवा और उनका इलाज करते थे और उन्हें अच्छा कर देते थे। बदले में लोग उन्हें जो भी दे देते थे सेवा भाव से वो ग्रहण कर लेते थे। व्यावसायिकता, कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ था। तो उस ज़माने से मान्यता और ये सोच चली आ रही है कि डॉक्टर भगवान का स्वरूप है, क्योंकि वो मरीज को नया जीवन देते हैं, उसकी जान बचाते हैं, उसकी सेवा करते हैं और सेवा के प्रतिफल में वो उनसे कुछ चाहत नहीं रखते, जबकि मरीज अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अपनी सामर्थ्य से जो दे देता है उसे खैर स्वीकार कर लेते हैं। तो इस वजह से डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता था और बहुत अच्छी बात है, वो उस योग्य है भी, क्योंकि जिस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है वो जानते थे और हमें स्वस्थ कर देते थे। परंतु 1990 के बाद जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, उपभोक्तावाद आया, तो पैसे की होड़ सी चल पड़ी है। रिश्तों को भी आदमी ने तिलांजलि दे दी है और सिर्फ पैसे को ही भगवान मान लिया। तो ये स्थिति चिकित्सा और शिक्षा, ये दो क्षेत्रों में नहीं आनी चाहिए थी, पर वहाँ सबसे ज़्यादा इस देश में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कमर्शलाइजेशन इन दो चीज़ों का हो रहा है जो मानव की मूलभूत आवश्यकता है। तो डॉक्टर भी आज पैसों के लिए कुछ भी कर रहे हैं और दूसरी स्थिति डॉक्टरों की ये इसलिए बन जाती है कि हमारे यहाँ मेडिकल की सीटें लिमिटेड हैं तो डॉक्टर लिमिटेड है। तो अच्छी भावना रखने वाले लोग डॉक्टर नहीं बन पाते हैं और जो लोग डॉक्टर बनते हैं उन्हें इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने होते हैं, इतना श्रम करना होता है कि वो सोचते हैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा धनोपार्जन कर लें। तो सेवा को साइड करके वो भोक्तावाद में लग गए, पैसे कमाने में लग गए हैं, पैसे कमाने की मशीन बनते जा रहे हैं बड़े बड़े अस्पताल और डॉक्टर्स। तो ये परिपाटी अच्छी नहीं है। सरकार को और देश को इस विषय में सोचना चाहिए और ये पुरानी परिभाषा इसलिए कलंकित हो रही है क्योंकि अब कमर्शलाइजेशन, उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, सेवा भावना घट रही है। 1 जुलाई डॉक्टर्स डे है। ये डॉक्टर्स डे खास तौर पर हम बोलेंगे ना तो भारतवर्ष में इन्हें भगवान की संज्ञा दी जाती है। कई दो मत नहीं है। जो पुराने काल में भी ना वैद्य होते थे पुराने ज़माने में, लेकिन नाड़ी से काम हो जाता था और प्रेगनेंसी के दौर में ना दाई अम्मा लोग भी ना काम कर लेते थे। लेकिन वर्तमान युग में समय के साथ बदलता गया है, विज्ञान आगे बढ़ता चला गया है और विज्ञान के ऊपर ना भरोसा ज़्यादा हो गया। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर किसी भी पेशेंट के लिए अपन मरीज को, परिवार के मरीज को लेके जाते हैं तो हम तो उस परिवार वाले मरीज को ऐसे डॉक्टर के ऊपर भरोसा पे छोड़ देते हैं। जो करना आप करोगे, जैसा करना आप करोगे, भगवान के जैसा ही अपन उनको बिल्कुल संज्ञान देते हैं कि आप ही इनकी जान बचा सकते। कहीं ना कहीं ये बहुत सारे जो ऑपरेशंस होते हैं और जो बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं ये दारोमदार पूरा डॉक्टर के ऊपर जाता है कि वो मरीज की जान बचा पाता है और यह कार्य लगातार चल रहा है। और ना हम इसी वजह से डॉक्टर्स को भगवान